आज फिर एक और लड़की को अपनी जान गंवाना पड़ी। कारण वही था जो वर्षों से चला आ रहा है, दहेज प्रथा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि बघेल और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी केस को लेकर और उस केस के बेसिस पर दहेज प्रथा के बारे में। हालांकि हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं दहेज लेने के प्रति और दहेज देने के प्रति भी, लेकिन जो हमारा समाज है, हमारा जो भारत के लोग हैं, वो इसे लेने से बाज भी नहीं आते हैं और देने वाले तो और बड़े महान होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विस्मया नायर की, जिन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड किया हुआ है। और ये जो सुसाइड उन्होंने किया हुआ है, ये दहेज को लेकर ही सुसाइड किया हुआ है। ये बात उनके व्हाट्सएप के मैसेजेस और उनकी जो बातचीत हुई है उनके माता पिता से, उससे साफ साफ पता चलती है कि उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उनके ससुराल वालों के द्वारा दहेज की और ज़्यादा डिमांड की जाती थी। एक लड़की के जो माता पिता होते हैं वो अपने लड़की को यही सोचकर पढ़ाते हैं और लिखाते हैं कि उसकी जो आगे की लाइफ होगी वो भी बहुत अच्छे से कटेगी, और अच्छे से कटने के साथ साथ जैसे हमारे घर पर उसकी लाइफ चली है, ज़िंदगी चली है, उसी हिसाब से आगे वह अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन कुछ बेवकूफ़ और कुछ ऐसे लोगों को जो कि दहेज को बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं, दहेज लेना और दहेज देना उसे बहुत अच्छा बताते हैं, उनके चलते ऐसे बहुत सारे परिवार उजड़ जाते हैं, बहुत सारे माता पिता से अपनी बच्चियां छिन जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या एक एजुकेटेड पर्सन, यानी कि जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है, वो दहेज के प्रथा को बंद क्यों नहीं करा पा रहा है, और जो हमारी एजुकेशन है वो दहेज प्रथा पर इतनी कारगर क्यों साबित नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए, एजुकेशन सिस्टम अपनी जगह पर है और जो परवरिश की जाती है, जो माता पिता के द्वारा थोड़ी सी जो सह दी जाती है अपने बच्चों को, ये सब उसी का परिणाम है। यदि मान लीजिए माता पिता दहेज के खिलाफ हैं और उनके बच्चे दहेज लेना चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच में जब तकरार होती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन निकल आता है कि भाई हाँ चलिए ठीक, थोड़े से में काम आप कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रताड़ना की वहाँ पर कोशिश नहीं की जाएगी और ज़्यादा प्रताड़ित भी नहीं किया जाएगा। लेकिन जब दोनों ही एक ही साइड हो जाएं, उनके माता पिता और उनके बच्चे, तब स्थिति थोड़ी गंभीर बन जाती है। फिर तो आप ये मानिए कि जो भी बच्ची वहाँ पर पहुँचेगी उसे प्रताड़ित किया ही किया जाएगा और साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में वहाँ पर रहना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा ही केस एक सामने आ सकता है जैसे कि बहुत सारी सुसाइड। अब हम यहाँ पर देखें कि यदि एजुकेटेड लोग ही ऐसा करेंगे तो अनएजुकेटेड लोग क्या सीखेंगे। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोगों से सीखते हैं, उन्हें देखते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, उनके बेसिस पर अपनी लाइफ को चलाने की सोचते हैं। तो यहाँ पर एक ये सबक ये भी मिलता है कि हमें दहेज प्रथा के खिलाफ ही रहना चाहिए, ना तो लीजिए, और साथ ही साथ सबसे पहला हमारा ये काम बनता है कि दहेज दीजिए भी मत। सबसे बड़ा जो परेशानी है वो ये है कि दहेज देने वाले जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा परेशानी यहाँ पर खड़ी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ बच्चियों के माँ बाप जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें तो इतना देना है, हम इसे देना चाहते हैं, हम अपने मन से कर रहे हैं, इसे एज अ गिफ्ट ले लीजिए। तो वो थोड़ी परेशानी वहाँ पर है। ये जो दहेज प्रथा है, इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, ना तो लीजिए ना ही दीजिए। ये वाला जो कैंपेन यदि चलेगा, ना लेना ना देना, तभी इससे निजात पाया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। अब आगे बढ़ें तो हम बात करें किरण कुमार की। किरण कुमार पेशे से इंस्पेक्टर थे, अच्छा खासा पैसा था, अच्छे खासे घर से थे, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जो कि नहीं होना चाहिए थी, बिकॉज वह एजुकेटेड थे। अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे इस पर कितना कारगर साबित हो रहा है और कितना नहीं, ये तो आप आए दिन इन केसों से देखते ही हैं। अब इस केस से हमें क्या सीख मिलती है और क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमारे भी घर परिवार में लड़कियां हैं तो प्लीज़ ऐसे घर में आप उनकी शादी करें जो कि दहेज प्रथा के खिलाफ हो, कि सच में वो दहेज ना लेने के इच्छुक हों, और साथ ही साथ यदि आपका मन भी कुछ देने का है तो वो भी मन हटा दीजिए कि आप भी ज़्यादा ना दें, इतना ज़्यादा ना दें कि जिससे सामने वाले के मन में लालच आ जाए। दहेज देना चाहिए या दहेज देना चाहिए, इन दोनों के प्रति आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप लोगों के पास भी ऐसा कोई वीडियो है जो कि आप हम लोगों को शेयर कर सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा बनाकर आप उसे क्वालिटी में रिकॉर्ड कीजिए, देन जो आपका बोलने का टैग होगा उसे हमारी टीम यहाँ से क्वालिफाई करेगी और आपका वीडियो भी हम अपने चैनल पर चलाना चाहेंगे। यदि आपके पास भी ऐसी कुछ न्यूज़ हैं जो आपके
गांव से जुड़ी हैं, आपके किसी कस्बे से जुड़ी हैं और जिनको मतलब थोड़ा सा वायरल करने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप हमें वो वीडियो भेज सकते हैं। इसके लिंक में आपको एक मेल आईडी मिल जाएगा, आप उस मेल आईडी पर भेज दीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर भी हमें पूरा वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।